हाँ जी भाई, तो देखिए क्या चल रहा है हमारे एक्सरसाइज 12.1। इसका इंट्रोडक्शन देख लिया अपन ने, सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे, ठीक है ना। क्या नाम है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो जो 12.1 है उसमें हमें क्या निकालना है? सारे एरियाज निकालने हैं, जितनी भी शेप होगी उन सबके एरिया निकालेंगे, सरफेस एरियाज। और 12.2 में क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है इसमें। 2 क्यूब्स, 2 क्यूब है हमारे पास, ठीक है भाई। ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, हर एक का वॉल्यूम कितना दे दिया उसने? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। आर जॉइंड एंड टू एंड, दोनों 2 क्यूब है और दोनों को अपन ने जोड़ दिया। जैसे जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2 क्यूब्स को जोड़ेंगे तो क्या बन गया? वो क्यूबॉइड बन गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि इनको जोड़ने से हमें जो क्यूबॉइड मिला है उसका सरफेस एरिया फाइंड करो, ऐसा ये कह रहा है। ये क्यूबॉइड है भाई, सॉरी क्यूब है, ठीक है ना। अब इसी से हमने एक और क्यूब बना दिया, सॉरी इसी से अपन ने एक और क्यूब जोड़ दिया, ये लो, ठीक है। तो और कह रहा है कि एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है भाई? देखिए सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन है ना। वॉल्यूम दिया हुआ है अपन को, वॉल्यूम, ठीक है। चलिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है अपन को? 64 मीटर के सेंटीमीटर? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल टोटल ही पूछ रहे हैं। हाँ तो वो टोटल ही है क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। क्या होता है भाई सरफेस एरिया क्यूबॉइड का? बताओ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू एल इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। इसको लिखने का कोई वो नहीं है बहुत, मतलब कोई बड़ा याद, मतलब मुश्किल नहीं है इसको याद करना। ऐसे लिख दो, देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो 2 तो बाहर आ ही गया है ना, तो लेंथ ब्रेथ ये आ गया, फिर ब्रेथ हाइट ये आ गया, फिर हाइट लेंथ ये आ गया, ठीक है। ऐसे लिखना होता है इसको। बात समझ में आ गई? चलिए ये सरफेस एरिया हो गया। अब हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। लेंथ दे रखी है क्या इसकी? ब्रेथ दे रखी है क्या? हाइट दे रखी है क्या? कितनी दे रखी है हाइट? तीनों का टोटल दे रखा है 64 टोटल। हाँ यानी कि अपन को क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, ना कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, ठीक है। तो पहले तो अपन इससे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है भाई क्यूबॉइड का? सॉरी क्यूबॉइड का क्या? ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ऑफ, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये साइड का क्यूब होता है, ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, तो क्यूब हटाएंगे यहाँ से तो क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा, ठीक है। 64 के ऊपर तो क्यूब रूट निकालेंगे इसका, तो कैसे निकालेंगे इसको? अपन 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए 3 का पेयर बनाते हैं, तीनों का पेयर बन गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अगर एक क्यूब की साइड क्या है? 4 है ना। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी? 4 होगी, और ये भी क्या होगी? 4 होगी, ठीक है।
ये सब 4 4 हो गई। इसका भी सेम है, ये भी 4 है, ये भी क्या है 4 है, और ये भी 4 हो गई। ठीक है, तो अब अगर हमें लेंथ चाहिए तो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, शाबाश, है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू, ये देखो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब लिख दें इसमें एरिया, एरिया फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, तो 2 एल की एल कितना है अपने पास 8 सेंटीमीटर है। हाँ जी, 8 इंटू एल इंटू बी 4 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल, यानी कि सॉरी एल इंटू एच एक ही बात है, तो ये 8 इंटू 4। चलिए 2 8 4 जा 4 8 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, चलिए तो 32 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16, 64 और 16 10 8 80 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में क्या 80, 80 का डबल कर देंगे तो एरिया कितना आ गया, सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। ठीक है, कह रहा है कि हाँ वेसल का मतलब होता है एक बर्तन। ठीक है, तो एक ऐसा बर्तन है जो किससे बना हुआ है, एक होलो हेमीस्फेयर, स्फेयर स्फेयर आधी बॉल से बना हुआ है, और माउंटेड का मतलब है उसके ऊपर रख देना। तो बॉल है उसके ऊपर रख दिया है हमने, क्या रख दिया है, एक होलो सिलेंडर रख दिया है। ठीक है ना, तो ये देखिए भाई अगर इसको बनाएं तो इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, होलो सिलेंडर, एक सिलेंडर रख दिया है। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला। ठीक है, इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से छोटा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना पूरी। हाँ चलिए आगे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो डायामीटर है वो कितना है भाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हाँ जी, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी कि यहाँ से लेकर के, देखिए वेसल की बात कर रहा है वो, वेसल में तो पूरा बर्तन आ गया, तो यहाँ तक हो जाएगा ये। ठीक है, ये यहाँ तक कितना दे रहा है ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये खोखला है अंदर से, यानी कि जहाँ जहाँ आप हाथ लगा सकते हैं, हाथ फेर सकते हैं, वहाँ वहाँ का एरिया निकालना है। तो आप कहाँ कहाँ हाथ फेर सकते हैं भाई, बताओ किस किस का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो एक सिलेंडर से बना हुआ है और हेमिस्फेयर से, तो हम एक तो सरफेस सिलेंडर के सरफेस पर हाथ फेरेंगे, तो लेकिन उसमें कहाँ कहाँ सरफेस पे हाथ फेरोगे, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे, ना कि उसका ढक्कन भी नहीं है और बॉटम भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ बॉटम भी नहीं है, बंद नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पर हाथ फेर सकते हैं। इसी तरीके से हम नीचे और अंदर लेके जाएंगे तो हेमिस्फेयर पर हाथ फेर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ फेर पा रहे हैं, सिर्फ कर्व पर, क्योंकि उसका ढक्कन नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई। हाँ तो अपन लिख लेते हैं क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है वो,
हाँ, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका इसका मतलब तो ये अपन को तो पूरे बर्तन का निकालना है। तो पूरा बर्तन किससे बना हुआ है भाई? अपन बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है, ये समझ जाना हेमीस्फेयर है, ठीक है भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं अपन? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो हमारे पास रेडियस है क्या भाई? ओ माय, रेडियस तो है ही नहीं, कहाँ है? हाँ, 7 है ना। देखिए, डायमीटर दे रखा है हमें किसकी? हेमिस्फेयर की, ठीक है ना। तो डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा क्या? 7 हो जाएगा। रेडियस आ गई, बट हाइट तो दे नहीं रखी। हाइट का कैसे करें? हाइट अपनी वेसल माइनस हेमिस्फेयर। हाँ, पूरा वेसल माइनस हेमिस्फेयर की हाइट। तो हेमिस्फेयर की हाइट क्या होगी? फिर क्या करें? देखो, अरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या होगी? क्यों होगी 14? क्यों? वेरी गुड। यहाँ से सेंटर है, ठीक है। तो आप इसके यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ अंदर तक जाओ, सब रेडियस ही रेडियस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप बताओ ये हाइट कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि 13 माइनस 7 कर देंगे, ठीक है, तो ये 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास आर भी है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच इज इक्वल टू, अच्छा, ये जो आर है ये हेमिस्फेयर की है कि सिलेंडर की है? दोनों का गैप तो दोनों का है। वेरी गुड, दोनों का सेम ही है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर है। पुट कर देते हैं इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अच्छा, उसने पहले बोल दिया कि अगर जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। तो ये 22/7, ठीक है। आर कितना है? 7 इंटू एच कितना है? 6। 7 से 7 कट गया। चलिए, तो 2 से इंटू करेंगे 44, ठीक है। 44 इंटू 6 कर देते हैं 24, 24 और 26 तो कितना हो गया? 264। क्या भाई, यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है। चलिए, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसको पैक कर देते हैं। लाओ भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर या हेमीस्फेयर, हेमी स्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। चलिए, आर की वैल्यू है क्या हमारे पास? है, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, तो 44 को 7 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। 44 इंटू
7 कितना हो जाएगा 28 28 का 8 2 28 30 ठीक है कितना आ गया भाई 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब क्या निकाल लेंगे इनर सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 264 प्लस 308 इज इक्वल टू ठीक है 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 6 और 1 8 सॉरी 7 572 चलिए और ये 5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर ठीक है निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। चलिए हाँ जी भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर surmounted on a hemisphere of same radius। क्या कह रहा है कि एक खिलौना है ठीक है जो कि कौन शेप का है ये हो गया इस तरीके से एक खिलौना है जिसका कौन शेप का है और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर ठीक है। चलिए सरमाउंटेड है ठीक है ऑन अ हेमीस्फेयर यानी कि ये सरमाउंट किया गया है यानी कि किसी के ऊपर रखा गया है किसके ऊपर रखा गया है हेमीस्फेयर के ऊपर ठीक है बात समझ में आ गई। देखो अभी इससे पहले वाला अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें लिखा था माउंटेड ठीक है यानी कि किसी के ऊपर रखना ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेमीस्फेयर माउंटेड है यानी कि हेमीस्फेयर नीचे है और उसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर और इसमें लिखा हुआ है सरमाउंटेड यानी कि जो कौन है इसी को ऊपर रखा हुआ है ठीक है ना हेमीस्फेयर तो हेमीस्फेयर ऊपर रखा हुआ है ऑन आ गया वैसे भी ठीक है ना ऑन सेम रेडियस दोनों का रेडियस क्या है सेम है ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 टॉय की हाइट है भाई ये पूरा टॉय है ना इसकी हाइट है कितनी भाई 15.5 सेंटीमीटर ठीक है। चलिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ठीक है। चलिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि आप बाहर कहाँ कहाँ पर उसके हाथ फेर सकते हैं तो अपन कौन के इस जगह पर हाथ फेर सकते हैं क्या सर्कल पे हाथ फेर सकते हैं क्या नहीं वो तो अंदर चला गया है ना जुड़ा हुआ है वो तो बाहर फेर सकते हैं तो ये वाला कौन सा सरफेस एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसी तरीके से इसके बाहर बाहर फेर सकते हैं तो ये भी क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। दोनों को क्या निकालना है अपन को कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का निकालना है ठीक है ना। तो देखिए भाई पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय तो लिखते हैं टोटल एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ठीक है क्या हो जाएगा भाई वेरी गुड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर सर अपन इनके फॉर्मूले को प्लस करके डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं हाँ कर लेंगे हेमी स्फेयर ठीक है। चलिए तो बताओ पाई आर एल ठीक है प्लस इसका बताओ 2 पाई आर स्क्वायर हैं कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है। कॉमन ले लेते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ पर क्या बचेगा एल
प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 2 और r, ठीक है, ये हो गया। पाई आर चलिए इससे फ़ायदा ये हो गया कि अगर अपन इसको अलग से निकालेंगे तो यहाँ पर भी पाई आर इंटू करना पड़े को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पाई आर को तो यहाँ पर एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए तो अब निकाल लेते हैं अपन, एल की वैल्यू चाहिए, ये रहा एल, ये एल होता है स्लेंट हाइट स्लैंट हाइट। एल कैसे निकालें भाई, एल और आर चाहिए, आर तो दे रखा है हालांकि अपन को, ठीक है। एल चाहिए, एल कैसे निकालें, 15.5 में से 3.5 माइनस करो, नहीं 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी, ये कितना है अपने पास, ये भी 3.5 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो भी ये तो ये वाली आई है, स्लैंडर हाइट थोड़ी आई है, ये तो हाइट आई है सिर्फ, हमें तो ये वाली निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है। सर इसको यूं यूं कर दूं, स्लैंट हाइट ज़्यादा है ना, देखो 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 क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। तो याद रखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, ठीक है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आया किसी से भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। ये हाइपोटेनियस है, एल का स्क्वायर इधर भेज दिया, हाँ ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक है ना, एल का स्क्वायर उससे निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इधर कर लेते हैं अपन साइड में, यहाँ कर लेते हैं। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 144 प्लस आर कितना है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर, अरे स्क्वायर करना है ना, 3.5 ठीक है स्क्वायर नहीं स्क्वायर कर लेते हैं इसका, ठीक है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 को 5 से करेंगे तो 25, 3 है ना, 4 से कर देंगे, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये आ गया। ट्रिक है ना भाई स्क्वायर निकालने की, अगर किसी के पीछे 5 होता है तो उसको निकालने का ट्रिक होती है ना। तो 5 को 5 का स्क्वायर 25, 3 को 4 से कर दो 12 आ गया, है ना। अब कितने पॉइंट है यहाँ पर, 1 और 2, एक एक दो डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ गया 12.25, 12.25 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे भाई, प्लस कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 44 और 12 156.25, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको, स्क्वायर रूट निकालना आता है क्या, नहीं आता, चलिए भाई ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम्म 156.25, ठीक है। 5 से जाएगा ये, 5 से डिवाइड किया, ठीक है। हाँ ये जाएगा 15 में 3 टाइम, इसे 1, ये हो जाएगा 2, फिर 2 आएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 5 से जाएगा 6 टाइम जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 टाइम, फिर 2 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 625 पता है अपन को किसका होता है, 25 का होता है, तो ये 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। 25 से करेंगे ये 25 टाइम जाएगा, फिर 25 से करेंगे ये 1 टाइम जाएगा, आ गया, ठीक है। चलिए यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ कहाँ पर आएगा 125, ठीक है ना। चलिए
तो यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में क्या 100। ठीक है, चलिए अब पेयर बन गए यहाँ पर, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा तो बाहर क्या आएगा 5 इंटू 25 अपॉन में 100 है, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। चलिए 25 को 5 से इंटू करेंगे तो 125 अपॉन में 10, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बस इसमें यही चीज़ है यहाँ पर इस वाले चैप्टर में, इजी बहुत है, बस कैलकुलेशन इतनी हार्ड आ जाती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी बीच में। ठीक है, तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12.5। ठीक है ना, ये यहाँ से हटा देते हैं, चलिए सेंटीमीटर में ये लो। ठीक है, इसको भी करना है आपको है ना साथ में। चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, एल की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक है, चलिए इसको अपन एक काम करते हैं, बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 3.5 है, 7 है, कट जाएगा, इसका 7 का आधा होता है ये, तो इससे ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो बाहर क्या आ गया भाई 11 आ गया, अंदर देखो 12.5 प्लस 3.5 का डबल 7, तो ये 7 हो गया। 12 में 7 प्लस करेंगे तो 19, ये हो जाएगा इंटू 19.5, इंटू कर लेते हैं 19.5, 11 से इंटू कर देते हैं तो 195 इंटू में 195, 5 ये 4, 10 और एक 11 और ये 2, एक बार पॉइंट लगा देंगे, ये रहा। ठीक है, तो कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, यानी कि क्यूब है। ठीक है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब दे दिया अपन को। हाँ जी, ये एक क्यूब दे दिया है, इसकी साइड दे दी है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, सरमाउंटेड का मतलब है इसके ऊपर आएगा। ठीक है ना, चलिए तो सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर यानी कि इसके ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। ठीक है ना, तो यूँ कह रहा है कि इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो वो हेमिस्फेयर इस तरीके से रखा जाएगा। ये क्या बनाया मैंने, ठीक है, इस तरीके से ये रखा हुआ है ये। तो अब आप बताओ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमीटर कितना होगा इसका, आप बता सकते हो 7 ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आ ही रहा है ना, तो इसकी पूरी साइड के बराबर है, तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पहले का तो आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का मतलब है पूरे का, इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। तो आप बता सकते हो कैसे निकालेंगे, देख
ओके प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। चलिए, सरफेस एरिया का मतलब होता है कहाँ कहाँ आप हाथ फेर सकते हो। तो देखो, इसके पांचों सरफेस पर हाथ फेर सकते हैं, नीचे वाले को भी फेर सकते हैं, उठा कर रखते हैं ना इसको, ऐसे फेर सकते हैं। ठीक है, नीचे भी फेर सकते हैं और इसके ऊपर फेर सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पर भी फेर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बंधा हुआ है, पे के वो तो फिर टोटल सरफेस एरिया में तो इसका ये ऊपर वाली सरफेस भी आएगी। कर्व में नीचे नहीं आएगी। कर्व्ड प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और इसका निकाल दोगे। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे हाथ नहीं फेर सकते क्या आप इन कोनों पर? फिर इसका कैसे निकालोगे? सर्कल सर्कल बन रहा है हाँ, तो देखो, अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो इसमें पूरी छः फेसेस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस 6 फेसेस में से कितना कट करना है? बस सर्कल माइनस कर देंगे, सर्कल का एरिया में। ठीक है ना। सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा तो पूरा आ जाएगा, इसमें चारों कोने भी आ गए, ठीक है ना। पहली बात। दूसरा, अब बचा क्या? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का क्या निकाल लेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। बस समझ में आ गई। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्यूब, ये तो सिर्फ इसका आएगा यार, ठीक है ना, प्लस सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? हैं? क्यूब का कितने कितने स्क्वायर है इसके अंदर? 6 स्क्वायर है। और स्क्वायर का सर ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यही बात समझ में आ गई? सब मिक्स हो गया। चलो, मिक्स हो गया, देखते हैं। तो निकालने ही कह रहा है भाई, तो डायमीटर पूछ रहा है पहले तो ये लो, डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निकल गया। चलिए, अब क्या पूछ रहा है वो? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, देखिए इधर देखो, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? भाई क्यूब का क्या होता है? अरे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कितने स्क्वायर? कितने स्क्वायर है इसमें? 6 है, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें तो पर ये पूरा ये वाला भी आ गया, इसमें से क्या माइनस करेंगे? हाँ, सर्कल का माइनस कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी हाथ फेर सकते हैं अपन। हाँ, तो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 1 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 2 माइनस 1 1 हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, लेकिन 1 को प्लस को होगा ना? हाँ, शाबाश, ठीक है ना, यहाँ प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस का है, बड़ा है ना। अब ए की वैल्यू है क्या हमारे पास? एक की साइड में हाँ है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ए इज इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू है क्या हमारे पास? कितना है? 3.5, यानी कि 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबकी वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 6 इंटू ए कितना है भाई? 7 का स्क्वायर प्लस पाई कितना है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो 3.5 से कट जाएगा 2 टाइम, 2 से कट जाएगा 11 टाइम, क्या बचा भाई? 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 3.5, ठीक है। ये देखो, ठीक है।
इंटू कर देंगे इसको। अच्छा 50 को 6 से इंटू करेंगे तो 100 200 300। 300 में से 6 माइनस कर दो, 300 में से 6 माइनस कर देंगे तो 294। 294 हाँ सॉरी 294 ठीक है, प्लस 11 इंटू 35 ठीक है, इसको कर लेते हैं 35 इंटू 35 583 पॉइंट लग जाएगा 38.5 इज इक्वल टू प्लस कर लेते हैं इसको 4 8 12 1 लग जाएगा 10 3 13 और 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया इसका पूरे का सॉलिड का सरफेस एरिया ठीक है। चलिए काफ़ी आज के लिए, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, कल कर लेंगे।